Hello students, today we will discuss about the making of compound sentences. आज हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने देखा कि हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित कर सके। एक सिंपल वाक्य वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब और एक अदर पार्ट्स या ऑब्जेक्ट पार्ट हो। जब दो सिंपल वाक्य किसी एक संयोजक के द्वारा, किसी लिंकर के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और ये जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यानी समान पदीय है, संयोजक। हम देखें कि यहां दो सिंपल वाक्य हैं। द नाइट केम ऑन, द रूम ग्रू डार्क। इन दो सिंपल वाक्यों को हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। द नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। इसी प्रकार से हम दो अन्य सिंपल वाक्यों का उदाहरण लेते हैं, जैसे ही इज ए फूल, ही इज ए नेव। दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनमें एक वर्ब हम ओमिट करके और कंजंक्शन से जोड़ के हम इनको एक बना सकते हैं। Just as he is a fool and a knave। इसी प्रकार से अन्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, जैसे कम इन, गो आउट। यहां पर हम कंजंक्शन और का यूज करते हैं। कम इन और गो आउट एक कंपाउंड सेंटेंस इन दोनों का बन जाता है। ऐसे ही इज स्लो, ही इज श्योर। ही इज स्लो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस में एक विरोधात्मक बात प्रकट होती है, तो हम कंजंक्शन बट का यूज करते हैं कि ही इज स्लो बट ही इज श्योर। इसी प्रकार से हम दो और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग। So here we will have to use conjunction but. I am in the right but you are in the wrong। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक वाक्य में बदलते हैं, तो जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं तो बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड कहलाता है। थैंक यू।